नमस्कार दोस्तों। अभिज्ञान क्लासेस में मैं एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये लेक्चर प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 321। उपदेश रसायन रास के रचनाकार कौन है? तो उपदेश रसायन रास के रचनाकार ये जिनदत्त सूरी हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। उपदेश रसायन रास के रचनाकार जिनदत्त सूरी हैं। यह 12वीं शताब्दी में रचित जैन रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है तथा यह अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है तथा इसके अंतर्गत 80 पदों का नृत्य गीत यह एक रास लीला काव्य है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नवनाथों में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसमें आपके देवसेन इसमें सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही हो जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। नवनाथों में देवसेन सम्मिलित नहीं है। गोरख सिद्धांत संग्रह के अनुसार नवनाथों के नाम इस प्रकार हैं। नंबर 1 नागार्जुन, नंबर 2 जड़भरत, नंबर 3 हरिश्चंद्र, नंबर 4 सत्यनाथ, नंबर 5 भीमनाथ, नंबर 6 गोरक्षनाथ, नंबर 7 चरपटनाथ, नंबर 8 जलंधरनाथ, नंबर 9 मल्यार्जुन। देवसेन कृत श्रावकाचार्य को डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना माना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। जम्बू स्वामी रास के रचयिता कौन है? तो जम्बू स्वामी रास के रचयिता धर्मसूरी हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। जम्बू स्वामी रास के रचयिता धर्मसूरी हैं, जबकि शालिभद्र सूरी ने पंच पांडव चरित तथा जिनदत्त सूरी ने उपदेश रसायन रास नामक ग्रंथ की रचना की है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। बीसल देव रासों का अंगिरस कौन सा है? तो बीसल देव रासों का अंगिरस ये श्रृंगार रस है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बीसल देव रासों का अंगिरस श्रृंगार है। इसके रचयिता नरपति नाहा है तथा यह 4 खंडों में विभक्त वीर गीत काव्य है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी में प्रचलित 12 मासा सबसे पहले किस कृति में मिलता है? तो हिंदी में प्रचलित 12 मासा सबसे पहले नेमिनाथ चौपाई में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी में प्रचलित 12 मासा सबसे पहले नेमिनाथ चौपाई में मिलता है। इनकी रचना विनय चंद्र सूरी ने की थी, जबकि पवनचरियों की रचना स्वयंभू व संदेश रासक की रचना अब्दुल रहमान ने की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। श्रावकाचार किसकी रचना है? तो श्रावकाचार ये देवसेन की रचना है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाता है। श्रावकाचार में 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। गोरखबानी ग्रंथ के संपादक कौन हैं? तो गोरखबानी ग्रंथ के संपादक पीताम्बर दत्त बड़तवाल रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही हो जाता है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गोरखबानी ग्रंथ के संपादक पीताम्बर दत्त बड़तवाल हैं। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणित मान करके उनका संपादन गोरखबानी नाम से किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। तो ये पंक्तियाँ आप सभी जानते हैं, अमीर खुसरो के द्वारा कही गई हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही हो जाता है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे तथा इनके द्वारा रचित ग्रंथ इस प्रकार हैं। खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखनी, गजल इत्यादि। कुछ अन्य कवि और उनकी पंक्तियाँ यहाँ दी गई हैं जो महत्वपूर्ण है। आइए उनको भी देख लेते हैं। सरस बसंत समय भला, पावली दक्षिण पवन वह धीरे। तो ये पंक्तियाँ विद्यापति जी की हैं। नेक्स्ट पंक्ति देख लेते हैं। तुम जिन जानो गीत है, यह निज ब्रह्म विचार। तो ये पंक्तियाँ कबीरदास जी के द्वारा कही गई हैं। आइए अंतिम पंक्तियाँ देख लेते हैं। जो मुख देखा ते हंसा, सुना तो आए आंसू। ये पंक्तियाँ आपके जायसी जी के द्वारा कही गई हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी विशेषता लोक साहित्य में नहीं है?
तो यह आप सभी जानते हैं कि लोक साहित्य में शास्त्रीयता नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही हो जाता है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लोक साहित्य में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। नंबर 1 विशेषता है कि लोक साहित्य एक तो मौखिक होता है। दूसरी विशेषता यह है कि यह परंपरा में प्रचलित होता है। तीसरी विशेषता है कि इसमें सहजता और स्वाभाविकता होती है तथा चौथी विशेषता यह है कि लोक साहित्य की भाषा शिष्ट और साहित्यिक भाषा न होकर के साधारण जन की भाषा होती है। चलिए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। स्वयंभूकृत पौंचर्यू की कथा किससे संबंधित है? तो स्वयंभूकृत पौंचर्यू की कथा ये राम कथा है। यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। स्वयंभूकृत पौंचर्यू राम कथा पर आधारित अपभ्रंश का महाकाव्य है। पौंचर्यू में 12,000 पद हैं। जैन मत में राम के लिए पदम शब्द प्रयुक्त होता है, तो इसीलिए स्वयंभू ने रामायण को पदम चरित अर्थात पौंचर्यू कहा है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास कही जाता है। तो आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।